स्वागत है आप सभी का दोस्तों स्काईलाइट स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति का किसी छात्र का एग्जामिनेशन का रिजल्ट पेंडिंग हो जाए, चाहे वो किसी राज्य की बोर्ड परीक्षा हो या कोई यूनिवर्सिटी की परीक्षा हो, मैट्रिक इंटर 10वीं 12वीं की परीक्षा हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षा हो, अगर रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है तो उस रिजल्ट को निकलवाने के लिए, क्लियर करवाने के लिए हमें किस प्रोसेस से गुजरना होगा, एप्लीकेशन कैसे लिखना होगा, उस एप्लीकेशन को कहाँ ले जाना होगा, कहाँ से उस पर साइन मोहर करवाना होगा और फिर उस एप्लीकेशन को कहाँ जमा करना होगा। इन पूरी प्रक्रियाओं की जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि अगर किसी भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट पेंडिंग हुआ है तो हमने वो एग्ज़ाम कौन सा दिया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षाओं की। एग्जाम्पल के लिए अगर बिहार बोर्ड की किसी परीक्षा में, मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग हुआ है तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। देखिए, एप्लीकेशन का प्रारूप यही होगा। आप शुरुआत करेंगे सेवा में श्रीमान सचिव महोदय। यहाँ आप देख सकते हैं सेवा में श्रीमान सचिव महोदय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्षेत्रीय कार्यालय। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और जानकारी आपको देनी है। इसी वीडियो में लास्ट में मैं आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की जानकारी भी दूंगा। उनका लिस्ट मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा, ताकि आप जिस जिले के भी निवासी हैं उस जिले से संबंधित रीजनल ऑफिस में, क्षेत्रीय कार्यालय में जा करके आप एप्लीकेशन को जमा कर सकें। क्योंकि होता क्या है कि मैट्रिक और इंटर का एग्जामिनेशन का रिजल्ट पेंडिंग हो जाने की स्थिति में आप तुरंत पटना जा करके वहाँ से अपना रिजल्ट नहीं निकलवा सकते। आपको अपने क्षेत्रीय कार्यालय में ही संपर्क करना होगा और उसके लिए देखना होगा कि आप किस जिले के निवासी हैं और उस जिले का क्षेत्रीय कार्यालय है कौन सा। तो उस लिस्ट के हिसाब से जो भी क्षेत्रीय कार्यालय में आपको जाना पड़ेगा, उस क्षेत्रीय कार्यालय का नाम आपको यहाँ लिख देना होगा। इसके बाद द्वारा में प्रधानाध्यापक या प्राचार्य, और यहाँ पर जो अपने स्कूल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जिस स्कूल से आपने इंटर का या मैट्रिक का फॉर्म भरा था उस स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना होगा। विषय में क्या लिखेंगे? पेंडिंग रिजल्ट घोषित करने के संबंध में। उसके बाद लिखना होगा महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित, अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक लिखेंगे, इंटर है तो इंटर लिखेंगे, और साल, किस साल की परीक्षा का रिजल्ट आप निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं वो साल यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ है इस जगह पर। उसके बाद सम्मिलित हुआ था जिसका पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद रोल कोड के बाद जो ब्लैंक जगह है, खाली जगह है, वहाँ पे आपको अपना रोल कोड लिखना होगा और रोल नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे आगे कि मेरा परीक्षा केंद्र, यहाँ पर जो ब्लैंक है यहाँ पे आपको अपने परीक्षा केंद्र का नाम लिखना होगा, जहाँ पर आपका सेंटर गया था उस एग्ज़ाम का, उसका नाम। फिर आप लिखेंगे आगे, और मैंने अपने परीक्षा केंद्र पर सभी विषयों की परीक्षा सही समय पर दिया था, परंतु किसी कारणवश उक्त परीक्षा का मेरा रिजल्ट पेंडिंग हो गया है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे रिजल्ट में सुधार करके उक्त परीक्षा का मेरा रिजल्ट घोषित करने की कृपा करें। मैं इसके लिए सदा आपका आभारी रहूँगा। लड़की रहेगी तो रहूँगी लिखेगी, लड़का रहेगा तो रहूँगा लिखेगा। इसके बाद देखते हैं नीचे क्या लिखना होगा। तो नीचे आपको सबसे पहले यहाँ आपका आज्ञाकारी छात्र, उसके बाद आपका अपना नाम, उसके बाद परीक्षा का नाम, उसके बाद सत्र। मैट्रिक में सत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अन्य परीक्षाओं के लिए सत्र की जरूरत पड़ेगी। पंजीयन संख्या लिखेंगे, फिर रोल कोड, रोल नंबर, परीक्षा का नाम लिख देंगे, परीक्षा केंद्र का नाम लिख देंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट। अगर मान लेते हैं कि हमको ग्रेजुएशन का अगर निकलवाना है तो, या पोस्ट ग्रेजुएशन या मैट्रिक इंटर को छोड़ करके किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी परीक्षा का अगर पेंडिंग रिजल्ट निकलवाना है तो उसके लिए हमको इस तरह का एप्लीकेशन लिखना होगा। अंतर सिर्फ यहाँ पे होगा, कहाँ पे? यहाँ पर, यानी कि सेवा में जो हम लिखते हैं वहाँ पर आपको श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय लिखना होगा। उसके बाद अपने विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी, कोई अंतर इसमें नहीं रहेगा, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन तो कंप्लीट हो गया, अब इस पर हम क्या करेंगे कि इसको ले करके जाएंगे अपने स्कूल या कॉलेज जहां हमारा एडमिशन था, और वहां इस पर साइन मोहर हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से, प्राचार्य से करवा लेंगे। ये हो गया एप्लीकेशन कंप्लीट। अब इसमें अपना एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगा देंगे, और पूरे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है कि जमा कहाँ होगा। तो अगर बिहार बोर्ड के मैट्रिक या इंटर की परीक्षा का रिजल्ट पेंडिंग हुआ है तो उसके लिए आपको जाना होगा बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय। और अगर मान लेते हैं कि इनके अलावा किसी यूनिवर्सिटी की किसी परीक्षा का रिजल्ट पेंडिंग हुआ है तो उसके लिए आपको जाना होगा उस यूनिवर्सिटी के ऑफिस में। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट पेंडिंग होने पर उसका रिजल्ट निकलवाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस ज़िले पर जिस ज़िले के आप निवासी हैं। देखिए, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने खुद जारी किया है कि आप जिस जिले के होंगे उससे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ही आपका काम होगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट चले गए पटना हेड ऑफिस में और वहाँ जाकर के सोचिएगा कि आपका पेंडिंग रिजल्ट निकल जाए, तो ये होने वाली बात नहीं है। तो अगर आप पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर के निवासी हैं तो आपको इस एड्रेस पे जाना होगा। बेतिया,
मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली के हैं तो इस एड्रेस पे जाना होगा। सीवान, सारण, गोपालगंज के हैं तो इस एड्रेस पे जाना होगा। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के हैं तो इस एड्रेस पे जाना होगा। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल के हैं तो यहाँ जाना होगा। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के हैं तो इस एड्रेस पे जाना होगा। भागलपुर, बांका वाले जाएंगे इस एड्रेस पर। मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा वाले जाएंगे इस एड्रेस पर। गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल वाले जाएंगे इस एड्रेस पर। और यहीं आपका एप्लीकेशन जमा हो जाएगा, फ़ी जमा हो जाएगा और एक आपको टाइम दिया जाएगा कि हाँ भाई इस टाइम के अंदर आप अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया क्लियर। इस लिस्ट का साफ साफ एक मैं आपको और दिखा देता हूँ ताकि आप कोई कन्फ्यूज़न में ना रहें। देखिए ये आप साफ साफ इसमें देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको जाना होगा। तो यहाँ जाकर एप्लीकेशन जमा कर देना है, पेंडिंग रिजल्ट आपका क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो सारी बातें लगभग मैंने क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर कोई सवाल आपका बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नई सूचनाओं के साथ, नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए, जुड़े रहिए।